आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी में इन दिनों फिल्मी सितारों की रामलीला हो रही है, जिसमें मां सीता की भूमिका निभा रही मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका अयोध्या पहुंची और फिल्मी रामलीला में रोल निभाया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अयोध्या की भव्यता की तारीफ की। मणिका ने कहा, अयोध्या वास्तविक रूप से सोशल मीडिया और टीवी की तुलना में कहीं अधिक खूबसूरत और प्यारा है। उन्होंने कहा, फिल्मी रामलीला को अयोध्या को सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला आयोजन बताया। मणिका ने पहली बार अयोध्या आने और मां सीता का किरदार निभाने को अपने लिए सौभाग्य और आशीर्वाद बताया। रामलला का दर्शन विशेष अनुभव है, लेकिन उसी धरती पर सीता जी की भूमिका निभाना उनके जीवन का अनमोल अनुभव है। उन्होंने कहा कि मां सीता के चरित्र में सादगी और ठहराव है। इस किरदार को निभाने में उन्हें अपने जीवन में ठहराव का अनुभव हुआ। मणिका ने माना कि ऐसे महान किरदार इंसान की सोच और जीवन को हमेशा ही के लिए बदल देते हैं। देखिए कि क्या कुछ कहा मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका ने। बहुत ही खुशी की बात है एंड टू बी ऑनेस्ट ये एक बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत रेयरली आपको मिलती है। एज मिस यूनिवर्स इंडिया लास्ट ईयर रिया सिंघा जी को ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड दिस ईयर मी गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी आई फेल्ट सो गुड बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ रोल, इसमें आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट एक अलग लेवल का होता है। सो आई थिंक दिस वॉज अ कम्प्लीट जर्नी ऑल टुगेदर एंड इट फेल्ट सो गुड। बहुत ही अच्छा लगा। पहली बात तो बहुत ही भव्य था एंड एज वी नो जितना हमने अयोध्या को सोशल मीडिया या फिर टीवी चैनल्स पर देखा है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत अयोध्या एक्चुअल में है। एंड जब रामलीला देखी तो द काइंड ऑफ एफर्ट्स, द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वेंट इनटू इट वो एक्चुअल में दिखाई देता है कि सब लोगों की कितनी मेहनत थी और कितनी साठ गांठ से ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो हमने स्थापित किया है इस बार। अभी आप रामलला के दर्शन भी करने जाएंगे। जी बिल्कुल, वो सौभाग्य है आपका और आपने माता सीता का रोल किया है, तो वो फीलिंग क्या है? पहली बार अयोध्या में आना और उसके बाद में इतना बड़ा रोल मिलना और इतनी प्यारी एक जर्नी रहना, आई थिंक बहुत ही रेयरली एक कोऑर्डिनेशन, एक जो रैंडमनेस है इसमें एक बहुत ही प्यारा मोमेंट था। क्योंकि पहली बार एक तो अयोध्या आना एक बात होती है, क्योंकि दर्शन करना एक अलग चीज़ होती है, बट एट द सेम टाइम अयोध्या आकर सीता जी का रोल मिलना, उसे निभाना, इट इज़ एक्चुअली वेरी स्पेशल एंड आई कंसिडर इट एज अ ब्लेसिंग। मुझे ये आशीर्वाद लगता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड मोर देन एन अपॉर्चुनिटी एक जिम्मेदारी थी मेरी। आप ग्लैमर वर्ल्ड को जब हम देखते हैं तो एक चंचलता होती है, उसमें एक चमक धमक होती है, पर जब हम सीता माँ को देखते हैं तो उनमें एक सादगी होती है। तो जब मैं इस रोल में आई एंड जब मुझे ये रोल मिला तो मुझे पता था कि वो जो ठहराव है उनका वो मुझ में कहीं ना कहीं आएगा एंड आई थिंक दैट वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी वो आप सारी ज़िंदगी अपने साथ में लेके चल पाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच आई फेल्ट वॉज वेरी स्पेशल कि किस तरीके से किरदार आपको सारी ज़िंदगी के लिए बदल के रख देता है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आती हूँ एंड वहाँ पे इस सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि मिस इंडिया क्या होता है या फिर फिल्में क्या होती है। हमने सब कुछ बस पर्दे पर देखा होता है। तो मेरी कहानी बस इतनी थी कि मुझे मेरी फैमिली ने, मुझे सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे एक एक्सपोजर दिया जो कि उस जगह पे आपको नहीं मिल सकता, बिल्कुल भी बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता इतना सपोर्ट मिलना, इतना एक्सपोजर मिलना। सो ये मेरा स्ट्रगल नहीं बट एक्चुअली मैं इसे कहूँगी एक सपोर्ट की कहानी थी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप स्ट्रगल से इतना आगे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स आपको बांध के रख देते हैं, बट इट वॉज द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माई मेंटर्स, जिन्होंने मुझे वो पंख दिए कि मैं आज यहाँ पे आ पाई हूँ। आई डोंट थिंक उस मंच से लेकर, उस गांव से लेकर मैं इस मंच पर कभी भी आ पाती अगर मुझे वो सपोर्ट ना रहा होता। सो इट्स नॉट मोर ऑफ अ स्ट्रगल स्टोरी, इट्स मोर ऑफ अ सपोर्टिव स्टोरी। महिलाओं को जैसे ज़्यादातर नहीं मिलता है अवसर, आज जब गाँव देखा जाए, शहर देखा जाए, बिल्कुल, और आप यहाँ तक पहुँचे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि यूजुअली जब हम देखते हैं, जब हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा सपोर्टिव माहौल नहीं होता या फिर इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोच में बंद के रख जाते हैं।
महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो आप शिक्षित होने पे पूरा का पूरा जोर दें। शिक्षा वो माध्यम है जिससे आप जो ऊंचाइयाँ चाहें वो पा पाएंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंटली एजुकेशन इज़ समथिंग जिससे आप खुद को समझ पाते हैं, खुद को डेवलप कर पाते हैं। तो पहला आपका स्टेप वही होना चाहिए। और उससे नेक्स्ट ये है कि कभी भी आप अपनी सोच में बंद कर ना रहे। हमेशा ये सोचिए कि जो आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके ऊपर काम करिए, उसमें एफर्ट्स लगाइए, एंड एब्सोल्युटली यू विल बी एबल टू अचीव इट, बिकॉज वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स। हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स है इस देश में जिन्होंने इतना अच्छा किया अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी आए, यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट टू।